नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि सावन महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। 14 जुलाई से सावन महीना का आरंभ हो जाएगा। ऐसे में लगातार हम आपको सावन महीने से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं। एक से एक सुंदर शास्त्रगत उपाय आपको बता रहे हैं, जिनके द्वारा आप महादेव को इस पवित्र श्रावण महीने में प्रसन्न कर सकते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है पार्थिव पूजन। दोस्तों, यदि पूरे श्रावण महीने में कोई भक्त पार्थिव शिवलिंग का संकल्प ले ले और पूरे श्रावण महीने में पार्थिव पूजन करे, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो महादेव उस भक्त की पूर्ण न करें। और आज के वीडियो में मैं आपको पार्थिव पूजन पूरे श्रावण महीने में आप सरल विधि से अपने घर में कैसे कर सकते हैं, वह बताने वाली हूँ। पार्थिव पूजन करने के लिए तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले जाग जाना है। इसके बाद आप अपने घर के सारे कार्य निपटा लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद आप अपने घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है तो उस स्थान से आप मिट्टी लेकर आएँ, और अगर आसपास नदी नहीं है, नदी सरोवर, तो आप अपने घर के आसपास जो गार्डन एरिया है वहाँ पर जो साफ़ सुथरी जगह है उस स्थान से मिट्टी लें। क्योंकि हर किसी के द्वारा पॉसिबल नहीं है कि पवित्र नदी के पास से मिट्टी लेकर आए, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप किसी भी साफ स्थान से मिट्टी लेकर आएँ। जिस स्थान पर आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे, जहाँ पर आप पूजा करेंगे, उस स्थान को पहले साफ कर लें और फिर उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हों तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, और फिर सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग बनाने का कार्य आरंभ करें। इस मिट्टी में आपको अगर गाय का गोबर मिल पाता है तो गोबर डालें, गाय का शुद्ध घी मिलाएं, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। मुझे जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं मैंने वही मिलाया है। आपको अगर गाय का गोबर, घी, मधु और गंगा जल मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मिला लें, ताकि यह मिट्टी शुद्ध हो जाए। मिट्टी को अपने हिसाब से, कुछ जगह की मिट्टी गीली होती है, कुछ जगह की थोड़ी ज़्यादा सूखी होती है, तो उस हिसाब से आप जल मिलाकर आप मिट्टी को तैयार करें। मिट्टी तैयार हो जाने के बाद आप शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाते वक्त निरंतर आप केवल महादेव के मंत्रों का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से जो भी मंत्र आप जपते रहते हैं हमेशा, उन्हीं मंत्रों का आप जाप करें और फिर शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करते वक्त आपको बार बार उठना नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि सारी सामग्रियां मैं एक बार ही लेकर बैठी हुई हूँ, और फिर केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं अपने पिछले वीडियोस में श्रावण महीना का, वो सारे उपाय जो है शास्त्रगत उपाय हैं। आपसे जो बन पड़ता है करें, लेकिन करें अवश्य। श्रावण महीना बहुत ही पावन महीना है, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास महादेव को प्रसन्न करने के लिए। इस मौके को आप यूं ही ना गंवाएं। बताए गए उपायों में से आप जो कर सकते हैं वो करें, नियम बना के करें पूरे श्रावण महीने में। आप देखेंगे कि कैसे आप पर महादेव की कृपा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जहाँ जहाँ आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सी फट रही है, वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके अंगूठे के बराबर हो तो यह सबसे अच्छा होता है। 12 उंगली से ज़्यादा ऊंचा शिवलिंग यदि आप बना लेते हैं और इसकी पूजा करते हैं तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होता। तो अच्छा तो यही है कि आप अपने अंगूठे के बराबर क्या आकार दें, और फिर जो जलहरी का हिस्सा मैंने बनाया है इस पर इस प्रकार से बैठाने के बाद लिंग को इसे इस प्रकार से मिलाएंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर से बस रख दिया, इसे आप इस तरीके से मिला लेंगे जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इस तरीके से शिवलिंग का निर्माण करेंगे। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या यह पूजा महिलाएं कर सकती हैं या फिर गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। तो पार्थिव शिवलिंग के पूजा के विषय में शिव महापुराण में कहा गया है कि इस पूजा को कोई भी कर सकता है, इसलिए महिला हो या पुरुष, बच्चे, कोई भी इस पूजा को कर सकता है। और शिवलिंग बनने के बाद आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दें, ताकि जब आप पूजा करते हैं
तो शिवलिंग, कई लोगों की शिकायत रहती है कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते वक्त वह टूट जाता है। तो यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप कितना भी अभिषेक करें यह शिवलिंग जल्दी टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार से शिवलिंग बनाने के बाद अब हम 11 छोटे छोटे शिवलिंग और बनाएंगे। इस बीच आप निरंतर महादेव के मंत्रों का जाप करें और एक बात का ध्यान रखें कि जो भी शिवलिंग आप जैसे बनाते जाते हैं इस पे आप थोड़े से अक्षत के दाने डालते जाएं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शिवलिंग पूजा का, यानी कि पार्थिव शिवलिंग के पूजा का महत्व इतना अधिक है, इतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है कि जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है सभी देवी देवता वहाँ पधारते हैं महादेव की पूजा करने के लिए। इसीलिए जो भी साधक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उन्हें शिवलिंग जैसे जैसे बनते जाता है उसमें थोड़ा सा अक्षत यदि आप डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि यह शिवलिंग पूजित है, तो फिर इसमें कोई अन्य पूजा नहीं कर सकता और फिर आपके पार्थिव शिवलिंग का पूजा का फल जो है वह पूरा आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 11 छोटे छोटे शिवलिंग मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम गौरी गणेश बनाएंगे। गौरी गणेश की पूजा हम किसी भी पूजा के पहले अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप गौरी जी बनाएंगे और गणेश जी बनाएंगे। तो यहाँ पे गौरी गणेश मैंने बना लिया है। अब हम नंदी जी की स्थापना करेंगे। तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर नंदी जी का स्वरूप मानकर एक आकृति देकर आप इनकी भी पूजा करें। तो इस प्रकार से हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार है। अब हम इसकी पूजा करेंगे। सबसे पहले आप पूरे शिव परिवार का आवाहन करें, गणेश जी को प्रणाम करें, माँ गौरी को प्रणाम करें और कहें कि हे गणेश जी, हे गौरी माता, हे महादेव, आज मैं पार्थिव पूजन कर रहा हूँ, यहाँ पधार कर मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलकर फिर आप पूजा आरंभ करें। यहाँ पे देखिए पूजा सामग्री में मैंने क्या क्या लिया है। आपको बिल्व पत्र, समी के पत्ते, ये सभी अगर प्राप्त हो जाते हैं तो आप ले लें। मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। आप सफ़ेद रंग के पुष्प, धतूरा, आंकड़े का पुष्प, बिल्वपत्र, दुर्वा, सफ़ेद चावल, काला तिल, हरी मूंग, काली मिर्च इत्यादि जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में शामिल की जाने वाली सामग्रियां हैं, जो भी आपको प्राप्त हो जाता है वो सभी रख लें। पंचामृत अगर आपको मिलता है तो पंचामृत रख लें, कच्चा दूध रख लें। मुझे यहाँ प्राप्त नहीं हो पाया है कच्चा दूध और पैकेट वाले दूध का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लें। किसी भी पूजा में दीपक जो है हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक आप घी का भी रख सकते हैं या फिर तिल के तेल का, और फिर दीपक की भी पूजा कर लें, थोड़े से पुष्प चढ़ा दें। इसके बाद आप सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करें। गणेश जी को और गौरी माता को सिंदूर चढ़ाएं, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और फिर उसके बाद आप महादेव की पूजा करेंगे। पंचामृत मैंने यहाँ तैयार नहीं किया है, मेरे पास सिर्फ शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि रोज़ रोज़ की पूजा में बहुत से लोग हो सकता है कि पंचामृत ना ले पाए, तो ये रोज़ की पूजा विधि में बता रही हूँ। तो सामान्य जल से गंगा जल डालकर इससे मैं अभिषेक करूँगी रोज़। और यदि आप प्रतिदिन कच्चे दूध और पंचामृत की व्यवस्था कर सकते हैं तो आप ये भी करें, इसी से आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आप महादेव को दुर्वा, बिल्वपत्र, समी के पत्ते, जो भी आपने पूजा की सामग्री में शामिल की है वो सभी चीज़ें अर्पित करें। एक एक करके सभी चीज़ें महादेव को उनके मंत्रों का जाप करते हुए चढ़ाएं। हरी मूंग चढ़ाएं, काले तिल, सफ़ेद चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। टूटी हुई कोई भी चीज़ महादेव को नहीं चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से महादेव को उनके पसंद के पुष्प चढ़ाएं। सफ़ेद पुष्प में आप आंकड़े का पुष्प ले सकते हैं, धतूरे का पुष्प ले सकते हैं। तो जो भी महादेव की, एक बात का ध्यान रखें कि केतकी के पुष्प महादेव को नहीं चढ़ाए जाते हैं, यह बात आप सभी को शायद पता हो, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी पे आप थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य में आप महादेव को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप फल चढ़ाएँ, चाहे तो लड्डू चढ़ाएँ, चाहे तो आप आटे का चूरमा बनाकर चढ़ा सकते हैं, जो भी हो। और जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श कर लेगा उसका आप सेवन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो शिवलिंग से अलग जो प्रसाद है उसी को आप ग्रहण कर सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान के सामने धूप दिखाएं, दीपक आपने पहले से लगा रखी है। महादेव की पूजा होने के बाद अंत में आप नंदी जी की पूजा करेंगे। जो नंदी की आकृति आपने बना के रखी है वहाँ पर आप नंदी महाराज को थोड़े से पुष्प और जल अर्पित करेंगे। अब आप महादेव के सामने बैठ के उनके किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, या फिर आपके पास यदि
रुद्राक्ष की माला है तो महादेव के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर महादेव की चालीसा का पाठ करें। पाठ जाप जो भी है वह समाप्त होने के बाद यदि घर का कोई और भी सदस्य है या फिर घर में कोई बच्चा है तो उनके हाथ से भी आप चाहें तो इसी पार्थिव शिवलिंग पर पूजा करवा सकते हैं। इसके बाद सभी मिलकर अंत में महादेव की आरती करें। तो बहुत ही सरल सी विधि है। पूरे श्रावण महीने में आप इस विधि से महादेव का पार्थिव पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में अवश्य बदल जाएगा महादेव की कृपा से। आरती होने के बाद इस आरती के चारों ओर आप 3 बार जल फेर के जल को नीचे छोड़ें और फिर आरती महादेव को और जो भी भगवान की आपने स्थापना की है उन्हें आरती दिखाएं और फिर इन्हें प्रणाम करें। दोस्तों मात्र आधे घंटे में आप इस विधि से महादेव की पूजा प्रतिदिन आप श्रावण महीने में कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो भी बहुत आसानी से इस पूजा को कर सकते हैं। फिर भले आप पूरे श्रावण महीने में महादेव की उपास ना कर सकें, व्रत ना रख पाएँ, लेकिन आप अगर इस विधि से महादेव की पूजा करते हैं, पूरे श्रावण महीने में सात्विक भोजन लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पूरे श्रावण महीने में किए गए पूजा पाठ जप तप का फल प्राप्त होता है। महादेव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा होने के बाद जब तक ये दिया जल रहा है आप छोड़ सकते हैं या फिर दिया को साइड कर दें और फिर इस शिवलिंग का विसर्जन कर दें। इसके बाद ही आप कहीं आपको जाना है, ऑफिस कॉलेज स्कूल जहाँ जिसे जाना है वह जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका पूरा से पूरा इस श्रावण महीने में लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।